जय हिंद सत जोहार नवोदय विद्यालय 2025 से एक न्यू खुशखबरी लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जानते हो मेरे भाई, एक नहीं दो नहीं बल्कि आप बिलीव नहीं कर रहे हो, मेरे पास सैकड़ों प्लस कमेंट आ चुके हैं। मैं कमेंट पढ़ के परेशान हो गया था, तब जाकर आप सभी के सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ साथ में। चलिए जानते हैं। बहुत सारे बच्चों ये कमेंट कर रहे थे कि भैया आप केवल कक्षा छठी के बारे में बताते हो, कभी कक्षा आठवीं के बारे में बता दिया करो। जो बच्चे अभी कक्षा आठवीं में पढ़ाई कर रहे हैं ना, नवोदय विद्यालय का जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, जिसका एग्जाम नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी 2025 में होने वाला है, जो कक्षा 9वीं में जाकर एडमिशन लेंगे, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। बहुत कम समय बचा है, क्या है मामला सब कुछ जानते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के मांग के साथ मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूं जोहार नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय की पल पल की अपडेट आप सभी के लिए लाता हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ आप लोगों को पता है मैं नवोदय विद्यालय से हूं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले ही मिल जाती है, जो आप सभी के सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जानते हो मेरे भाई, आपको इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरे भाई बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके बोल रहे थे कि जैसे कि हम आप लोगों को पता होगा कक्षा 5वीं क्लास के लिए, मैं अभी कक्षा 8वीं में आप लोग पढ़ रहे हो, नवोदय विद्यालय के जो बच्चे फॉर्म भरे उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। कक्षा 5वीं क्लास के लिए हमने पीडीएफ सेल करना स्टार्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि भैया कक्षा 9वीं क्लास के लिए भी पीडीएफ लाइए। तो मेरे भाई आज से पीडीएफ सेल होना स्टार्ट हो गया। ये शॉर्ट टर्म का पीडीएफ है, बहुत कम समय के लिए पीडीएफ है, क्योंकि इस पीडीएफ में जो बच्चा सॉल्यूशन कर देगा, बगल में आपको नजर आ रहा है, उसका नवोदय में ग्रांट सिलेक्शन हो जाएगा। जहां पर मैं हूं वहां पर आपका सपना साकार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कक्षा 5वीं में पढ़ाई या फॉर्म भरे होंगे आज से 2 साल 3 साल पहले, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो बहुत लोगों का सपना रहता है कि भैया मैं नवोदय विद्यालय में जाकर पढ़ाई करूंगा। तो इस पीडीएफ को जितना भी प्रश्न दिया गया ईमानदारी पूर्वक बी होनेस्टी सोल्यूशन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को कैसे परचेस करना है वो पहले सुन लीजिएगा। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए ₹299 मात्र 299 रुपये हमने दाम रखा है, बहुत कम दाम रखा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पर जो है 4000 5000 का कोर्स बेचा जा रहा है, इसलिए मैंने बहुत कम दाम रखा है। और इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया है, आपका हो गया हिंदी, इंग्लिश, साइंस और यहाँ पर मैथमेटिक्स, चारों चैप्टर से फुल इन्फॉर्मेशन के साथ पीडीएफ में दिया गया सिलेबस वाइज 2025 के अकॉर्डिंग आप बना लेना, सॉल्यूशन गारंटी हो जाएगा। उसके लिए पीडीएफ को परचेस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर ₹299 रुपये पे करने के बाद इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करना। इसी नंबर पर पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर शेयर करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर आपके पास सारा पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा। जितना पीडीएफ उसमें दिया गया सबको ईमानदारी पूरा सोल्यूशन करना, नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का पीडीएफ रखा गया है। और रही बात देखो, इसमें मैं एक तरह से गाइडेंस कर देता हूँ कि ये मात्र 1000 बच्चों के लिए ही पीडीएफ है। जल्द से 1000 बच्चे जैसे ही इसमें पूरा ले लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ को हो सकता है महंगा कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। तो जिन्होंने नहीं पीडीएफ को परचेस किया है, मात्र 1000 बच्चों के लिए रखा गया, मात्र 1000 बच्चों के लिए इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेन टॉपिक की ओर। क्या है खुशखबरी, क्या है अपडेट मेरे भाई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अभी कक्षा 8वीं में फॉर्म भरे होंगे, जिनका सपना है कक्षा 9वीं में जाकर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखो मेरे भाई, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 2-3 साल पहले फॉर्म भरे होंगे नवोदय विद्यालय का, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, सपना टूट गया था। ऐसा लग रहा था कि भैया किसी भी हाल में मेरा किसी हाल में मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो जाता ना तो मजा आ जाता। आपका दोस्त का सिलेक्शन हो गया होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों का सपना यहाँ पर टूटा था। लेकिन डोंट वरी भाई, जब तक मैं हूं ना, जहां पर मैं हूं वहां पर आपको ला कर रखूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन क्या है करना वो पहले सुन लीजिएगा, क्या है खुशखबरी वो पहले सुन लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, पहले नंबर समझते हैं कक्षा 9वीं क्लास में किन बच्चों का सिलेक्शन होता है, किन बच्चों का नहीं होता है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं अपने तरफ से। देखो मेरे भाई, जब हम नवोदय विद्यालय में जब कक्षा 5वीं में हम ऐसे सिलेक्शन लिए थे, जब हम नवोदय विद्यालय कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे थे ना, तब नवोदय विद्यालय में हमने फॉर्म भरा था। कक्षा 6ठी में जाकर हमारा एडमिशन हुआ था नवोदय विद्यालय में। तो उस समय क्या हुआ था हमारे समय में, तो उस समय देखो 12,000 लगभग 12 साढ़े 12,000 12,800 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। उस समय मात्र 40 सीट थे। 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 40 सीट थे। अभी 80 सीट हो गए हैं कक्षा 6ठी क्लास में। ध्यान से सुनिएगा, मैं कक्षा 9वीं के बारे में ही बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बता देता हूँ। तो उस समय क्या था कि अभी बहुत सारे नियम कानून भी ला दिए गए हैं, जैसे कि बहुत सारे इलीगल तरीका से नवोदय में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि मान चले कि एक लिमिट रखा गया एज के लिए, तो उस एज क्रॉस करके भी नवोदय में एडमिशन लेने का प्रयास करते हैं। या फिर बहुत सारे, जैसे कि इसमें एक नियम है 3, 4, 5 क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वही नवोदय विद्यालय में आवेदन करेगा। तो बहुत लोग क्या करते थे कि दूसरे स्कूल से पैसा वैसा देकर उस स्कूल से संपर्क करने के बाद उस स्कूल से कॉन्टैक्ट करते और वहाँ से एडमिशन लेकर वहाँ से फॉर्म भर के
नवोदय विद्यालय में प्रवेश कर जाते। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसका सपना नवोदय विद्यालय में टूट जाता, जो मेहनत करते थे उनका भी, क्योंकि बहुत सारे ओवर एज के बच्चे भी नवोदय में एडमिशन ले लेते थे। वो पहले ऐसा होता था, लेकिन आज से 3-4 साल पहले ये हुआ कि आप लोग का जो बच्चे कक्षा 5वीं में जो इसका एडमिशन होता है ना, जैसे कि मान चलिए हमारे समय में 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था नवोदय विद्यालय में, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, हमने 2017 बैच से हूँ। तो वहाँ पर हुआ था कि देखो हमारे समय में मात्र 38 बच्चों का एडमिशन हुआ था, हम भी थे उसमें से। 38 बच्चों का एडमिशन हुआ था, 2 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ था। एडमिशन होने का नहीं कारण था कि एक बच्चा था जो इलीगल तरीका से नवोदय में होने का प्रयास कर रहा था, यानी कहने का अर्थ है वो कक्षा 5वीं में दूसरे स्कूल से, जैसे नियम है 3, 4, 5 अब पढ़ा होना चाहिए, लेकिन वो क्या किया कि अपने पेरेंट्स का टीचर थे, किसी स्कूल से संपर्क करने के बाद वो दोबारा नवोदय विद्यालय में फॉर्म भर रहा था कक्षा 5वीं में। उसका सिलेक्शन हो गया था, फिर भी इसको नवोदय का जब पता चला, जानकारी मिली, तो उसको हटा दिया गया। उसी पर एक और बच्चा था जिसका डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो पाया था, उसके बाद को निकाल दिया गया था नवोदय से। तो 2 चीज़ ऐसा था, वहाँ पर सीट खाली था। जब हम कक्षा 9वीं क्लास में गए उस समय लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के समय 2 बच्चों का एडमिशन हुआ था नवोदय विद्यालय में। यही जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम देने के बाद उसी प्रकार उसके बाद क्या हुआ कि 80-80 सीट होने लगे। पहले 40 सीट थे, उसके बाद केवल 80 सीट 80 सीट 80 सीट होने लगे। हर एक नवोदय विद्यालय में ऑल इंडिया में 80 सीट हो गए हैं, जिसमें से अभी के बात की जाए और भी कड़क हो गई है, और भी कानून आ गया है। जैसे आपका बहुत सारे बच्चे के जो कक्षा 5वीं में जो एडमिशन लेते हैं ना, कक्षा 6ठी में जाकर एडमिशन लेते हैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने के बाद, बहुत सारे बच्चों 2-2 बार 3 बार फॉर्म भर के नवोदय विद्यालय में आने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे यूडीएस कोड, बहुत सारे आधार कार्ड से नंबर मैच, इस तरीका से बहुत लोगों को जब नवोदय को पता चलता है तो बच्चे को निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अपने नवोदय विद्यालय के, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ की बात करूँ, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से। अपने नवोदय विद्यालय की बात करूँ, इस बार जो है फॉर्म, जो टोटल फॉर्म भराया है ना, मात्र बहुत कम फॉर्म भरा है। 180 बच्चों ने मात्र फॉर्म भरा है कक्षा 9वीं के लिए, और सीट जो रखा गया ना, मात्र 8 बच्चों का सीट रखा गया। 180 बच्चों में से 8 बच्चों का सिलेक्शन किया है भाई, कुछ भी नहीं है। हमारे समय में 12,500 फॉर्म भरे थे, 40 सीट था, यानी कहने का अर्थ है 300 बच्चा में से 1 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। अभी तो है कि 12-15 बच्चों में से भी 1 बच्चों का सिलेक्शन नहीं है। तो इतना कम फॉर्म भरे गए, इसका कारण एक ही है कि देखो इसका जो नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं के बारे में बहुत कम लोगों का जानकारी होती है, और इसके कारण बहुत लोगों ने नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर पाया। जैसे एक और बताना चाहूँगा जिसको मैं समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे कि कक्षा 6ठी में जो बच्चे फॉर्म भरे थे, मान लीजिए 80 सीट था, उसमें से 72 बच्चों का एडमिशन हुआ, 8 बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया था, यही किसी कारण हुआ। तो नवोदय का एक नियम है कि जितना भी 80 सीट रखा गया था, 80 बच्चों का फुलफिल करना है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो भी बच्चों के ऊपर खर्च होती है फ्री ऑफ कोर्स, वो 80 बच्चों की ओर आती है। तो नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं क्लास में फिर से एक एग्जाम लेते हैं, इंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जो बच्चों का 8 बच्चों को फुलफिल करने के लिए वहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, और उनका नवोदय में चयन होता है, तो 80 बच्चों का फुलफिल हो जाता है। तो बहुत जगह पर 8 सीट, कहीं पर 12 सीट, कहीं पर 16 सीट, कहीं पर 9 सीट, और कहीं कहीं पर फॉर्म मतलब कि 10-20 सीट तक ऐसे ऐसे फॉर्म खाली हुए हैं, सीट खाली है। तो फॉर्म बहुत कम भरे हैं। कहीं पर बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी पता लगा रहा था, मेरे पास जो जानकारी मिली अपने नवोदय विद्यालय से, कहीं पर 40 मात्र फॉर्म भरे गए हैं जिला में, क्योंकि बहुत जगह पर जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेकर कि नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं में एग्जाम होती है, और प्लस में 9वीं का फॉर्म भी आ गई है। तो आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन थी मैं देने का प्रयास किया। आप चाहते हो कि नवोदय में सिलेक्शन लेने के लिए, तो इतना कम समय बचा हुआ है, और साथ में कम क्या बोलते हैं फॉर्म भी भराया गया, और सीट भी ज़्यादा है। फॉर्म के मुकाबले सीट बहुत ज़्यादा है। तो आप यार इतना मेहनत करके आप जब नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा। लेकिन मेरे भाई कहने का अर्थ है कि आपको फरवरी 2025 में एग्जाम होने वाला है, या 8-9 फरवरी को, तो आपके पास समय बहुत कम है। मात्र समझो कि 2 महीने भी अच्छे से नहीं बचे हुए हैं। इसलिए मैं इस PDF को जरूर परचेस कर लेना और लग जाना, ईमानदारी पूर्वक बनाने में लग जाना। यही खुशखबरी थी आप लोगों के लिए। बहुत कम फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन भी बहुत कम होने वाली है। आप लोगों का जहाँ तक बहुत लोग बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, तो मेरे भाई एग्जाम सेंटर पूरे ऑल इंडिया का मैं बता रहा हूँ आपके नवोदय विद्यालय में, आपके क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से, तो हमारे जिला के जो भी गढ़वा जिला के बच्चे फॉर्म भरे होंगे 9वीं क्लास में इस बार, तो उनका जो एग्जाम होगा नवोदय विद्यालय में ही आकर एग्जाम देना पड़ेगा। जिस तरीके का एग्जाम है फरवरी 2025 में जिस दिन एग्जाम है, वो नवोदय विद्यालय में जाएंगे एग्जाम देंगे। तो उससे पहले एडमिट कार्ड को लेकर अभी एडमिट कार्ड नहीं आई है, जैसी आएगी आप लोगों का इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ। वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर नहीं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।